ये कहानी है दो गरीब किसानों की जो अपने अपने परिवार के साथ रहते थे और दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी छोटी जमीनों पर खेती किया करते थे ताकि वो अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर सके। तो एक दिन वो दोनों किसानों की एक साथ मौत हो जाती है। जब मरने के बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला उनसे कहता है कि बताओ तुम्हारी पिछली जिंदगी में क्या कमी रह गई थी ताकि तुम्हारी इस जिंदगी में मैं उसे पूरा कर सकूं। अब ये सुनकर पहला किसान आगे बढ़ा और बोला, ऐ ईश्वर, आपने मुझे बहुत ही दुख भरी जिंदगी दी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हर दिन बैल की तरह खेतों में मेहनत करता था और जो कमाता था वो बस किसी तरह खाने पीने के लिए ही काफी होता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने और ना ही दूसरों की तरह जिंदगी का मजा लिया था। मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे थे। आपने मुझे कैसी जानवरों जैसी जिंदगी दी थी। तो ईश्वर ने उसकी बात सुनी और उससे पूछा कि तो अब बता कि तुझे अगले जन्म में क्या चाहिए। किसान ने तुरंत कहा, ईश्वर मुझे ऐसा बना दो कि मुझे कभी किसी को कुछ देने की जरूरत ना पड़े। मैं बस सबसे लेता ही रहूं। मुझे सिर्फ पाना है, देना नहीं है। ईश्वर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करता हूं, तू जा। इसके बाद ईश्वर ने दूसरे किसान की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी रह गई थी, बताओ। दूसरे किसान ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया था और मैं इसके लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे अच्छा परिवार मिला था, मेहनत करने के लिए जमीन मिली थी और मैं जो भी कमाता था उससे मेरे घर वालों का पेट भर जाता था। आपकी हर चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रही। कई बार भूखे प्यासे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे। मैं उन्हें पानी तो दे सका, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दे पाता था। वो लोग भूखे ही लौट जाया करते थे और ये अफसोस आज भी मेरे दिल में है। तो ईश्वर ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, तो अगले जन्म में तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। तो उस किसान ने कहा, ईश्वर, मुझे इतना काबिल बनाइए कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा इंसान वापस न जा सके। मैं सबको दे सकूं, सबकी मदद कर सकूं। ईश्वर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करता हूं, अब जाओ। अब अगले जन्म में दोनों किसान उसी गांव में दोबारा जन्मे और साथ ही बड़े हुए। लेकिन उनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला किसान, जिसने सिर्फ पाने की इच्छा जताई थी कि मुझे सिर्फ मिले, मैं किसी को कुछ ना दूं, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। और अब सच में उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो हर किसी से ले रहा था। दूसरा किसान, जिसने कहा था कि मैं सिर्फ दूसरों को दे सकूं, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी। और उसके घर आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सबकी मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों का सहारा बनता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ देखते हैं। पहले किसान ने अपनी परेशानियों और कमियों पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे ने अपने पास जो कुछ भी था उसकी कदर की और उससे दूसरों के साथ बांटने की इच्छा रखी। तो हमारे देखने का जो नज़रिया है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन आप पॉजिटिव तरीके से उसे देख रहे हो, तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।